सो हेलो गाइस, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर शीतल शर्मा और हम फिर से वापस आ गए हैं आपकी अनदर वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में हम लोग साइनोबैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा जो हमने शुरू किया है उसका थर्ड टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने बैक्टीरिया कवर अप किया था, सेकंड हमने आर्की बैक्टीरिया किया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइनोबैक्टीरिया। नाउ सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया जो है उनका जो सेकंड नेम है दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी आपने शायद से हर जगह देखी हुई होगी वो प्लांट लाइक मटेरियल आपको हर जगह दिखा होगा, ग्रीनिश कलर का, दीवारों के ऊपर, ईंटों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर, एवरीवेयर, राइट। सो दे आर बेसिकली ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ किंग मोनेरा का जो बैक्टीरिया मेंबर है वो वाली वीडियो वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। फोटोसिंथेटिक है दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और प्रोकैरियोट्स हैं तो ये यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर एंड पेव द पाथ फॉर एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म्स। तो बेसिकली सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आए होंगे, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जिसकी वजह से ऐसे लिविंग फॉर्म्स जो हैं एवोल्यूट हुए, पैदा हुए जो एरोबिक हों, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर सके। तो जो सबसे पहला साइनोबैक्टीरिया था जिसका नाम साइनोफाइटा था वो अपीयर हुआ था इन फॉसिल्स अबाउट 2.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो इतने साल पहले जो है जो पहला साइनोबैक्टीरिया जो है अपीयर हुआ था। नाउ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली हर एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, सॉल्ट मार्शेस हैं, मॉइस्ट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, frozen water, so they are available in every type of environment. If we talk about their cell structure, तो साइनोबैक्टीरिया का जो है सेल स्ट्रक्चर वो है यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं, या एक फिलामेंट एक लॉन्ग फॉर्म में हो सकते हैं। और हर एक फिलामेंट जो है उसके ऊपर एक शीथ, एक चिपचिपी सी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द म्यूसिलेज, जैसे बैक्टीरिया में होती थी। और एक या एक से ज़्यादा सेलुलर स्ट्रैंड्स हो सकते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। और जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, तो इनके पास ओब्वियसली जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के जो फीचर्स हैं वो होंगे। तो नेकेड डीएनए है, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है, 70S राइबोसोम्स हैं और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं, राइट। तो जो आर्की बैक्टीरिया था उसके लिए भी यही जो है फीचर्स जो हैं आ जाएंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट जो है इनका रिजर्व फूड वो है इन दी फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च। ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। तो रिजर्व फूड साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में है या और लिपिड ग्लोब्यूल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो इनका जितना भी खाना होगा इनकी बॉडी में इस फॉर्म में स्टोर्ड होगा। थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, राइट। और उनका काम क्या है, टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस जो है थाइलाकॉइड्स के यहाँ पे होती है। और ये मेम्ब्रेन लाइंड फ्लैटन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पास क्लोरोफिल ए और कैरोटीनाइड्स होते हैं। अब क्लोरोफिल जो है आपने सिंपल नेम शायद सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में, बट इन दिस 11th क्लास आप क्लोरोफिल की फर्दर टाइप्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल आगे टाइप्स जो हैं आप पढ़ेंगे। सो क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ द यूनिवर्सल पिगमेंट, ये हर एक तरह का जो ग्रीन प्लांट है उसमें ये प्रेजेंट होती है। और कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं जो बेसिकली हम अगर सिंपल एग्जांपल की बात करूँ तो आपकी जो गाजर है, कैरेट है, उसमें कैरोटीन होती है, कैरोटीन पिगमेंट जिसकी वजह से वो रेड कलर होती है, रेड कलर की होती है। तो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं। कलरेशन जनरली ब्लू ग्रीन इनकी कलरेशन रहती है। और एक रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरियम जिसका नाम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है वो सी में प्रेजेंट रहता है। और जब आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये सी में प्रेजेंट का मतलब वहाँ पे आपको पाया जाएगा, जैसे एल्गी ग्रीन एक शीट फॉर्म करती है वैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी अगर किसी सी में अवेलेबल है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक रेड सी है, दूर से ऐसा लगेगा कि वो एक लाल पानी है उस समुंदर में। तो वो इस बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से लगता है। सो नाउ नेक्स्ट इज दी हेट्रोसिस्ट। अब ये भी एक इनकी करैक्टरिस्टिक फीचर है, हेट्रोसिस्ट होते हैं इनके पास। और हेट्रोसिस्ट जो हैं काफ़ी लार्ज साइज़ के, काफ़ी बड़े साइज़ के
पेल कलर, थोड़े से लाइट येलो इन कलर, और इनका जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक रहती है। और इनका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। शायद मैंने आपको पहले बताया हो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। जो हमारे प्लांट्स हैं, राइट, एज यू एवरीबडी नो कि जो नाइट्रोजन है वो N2 फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसकी कंसंट्रेशन अबाउट 78% है। पर हमारे प्लांट्स उस 78% नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उसे यूज़ करेंगे जब वो नाइट्रेट या नाइट्राइट या एमोनियम फॉर्म में होगी, राइट। और यही जो प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन जो N2 है वो कन्वर्ट हो जाए NH3, NO2 या NO3 फॉर्म्स में, जिसे प्लांट्स यूज़ कर सकेंगे, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो हिट्रोसिस्ट हैं इनका काम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशन है, दे आर मोस्टली फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो ये सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ अ साइनोबैक्टीरियल सेल। और ये देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक म्यूसिलेज लेयर रहती है पूरे सेल के आगे पीछे, जो उसे एक चिपचिपा नेचर जो है प्रोवाइड करवाती है। देन ये देखिए, दिस इज़ दी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख जाएंगे, ये थाइलाकॉइड्स हैं, दीज आर दी थाइलाकॉइड्स। ये साइनोफाइसिन स्टार्च है, राइबोसोम्स हैं, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है नेकेड फॉर्म में है। गैस वैक्यूल्स आर देयर, ऑयल ड्रॉप्स आर देयर। तो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। और ये जो खाली स्पेस दिख रही है, ये इट विल साइटोप्लाज्म फिल करेगा इस स्पेस को। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज जो है ना, ये इस साइटोप्लाज्म में जो है मूव करेंगे, फ्लोट करेंगे। सी गाइज, अगर नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन मेथड के थ्रू, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एब्सेंट रहेगी। बट जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकती है इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू, जो हमने बैक्टीरिया में आपको डिटेल में समझाए थे। कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू मेल जो है अपने फीमेल पार्टनर को DNA जो है वो देगा, और ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट इन्वायरमेंट से अगर DNA कोई ले रहा है, और ट्रांसडक्शन अगर किसी एजेंट के थ्रू, कोई वायरस के थ्रू अगर जो DNA है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके थ्रू अगर करेगा तो हम इसे बोलेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन। तो ये कुछ साइनोबैक्टीरिया की मैंने डायग्राम्स बनाई हैं। एक ऑसिलेटोरिया है, एक एनाबीना डायग्राम जो है, और नॉस्टॉक भी बनाया है। तो दीज आर वेरियस साइनोबैक्टीरियाज। और ये म्यूसिलेज लेयर्स बनाई हैं, एक्टिनीड्स, ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं को एक्टिनीड्स बोलते हैं। दिस इज़ द हिट्रोसिस्ट, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस, इनकी यूजेस क्या हैं। तो स्पिरुलिना जो है आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कैप्सूल फॉर्म में, एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे। तो स्पिरुलिना को फूड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और कुछ अफ्रीका में पार्ट्स में इन्हें खाया भी जाता है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और स्पिरुलिना जो है इसके अंदर एंटी वायरल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है अच्छे से करवाई जा रही है। साइनोबैक्टीरिया जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स थे डीन्यूडेड एरिया के, मतलब जब कोई भी नहीं था इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, तो ये इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई एक प्लेन इलाके के ऊपर। सबसे पहले ये आए, उसके बाद इन्हें फिर प्लांट्स आए, उसके बाद प्लांट्स को खाने के लिए एनिमल्स आए, उसके बाद ह्यूमंस आए। तो साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरियम इवन सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्रोटिस्टेंट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं। जैसे कि अगर साइनोबैक्टीरिया फंजाई के साथ एसोसिएट कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया इसे फ़ायदा देगा और फंजाई इसे फ़ायदा देगा, तो बोथ विल बी बेनिफिटेड बाय दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन। एनाबीना एलोसीरा जो है ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो टॉक्सिक होते हैं टू मॉस्किटो लार्वा। तो ऑब्वियसली इन्हें यूज़ किया जा सकता है एज मॉस्किटो रिपेलेंट्स।
और ना बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स भी सिक्रीट करते हैं, लिंगविया, माइक्रोसिस्टिस, तो इन्हें यूज़ किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। और अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स या नेगेटिव इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो भी बहुत सारी हैं साइनोबैक्टीरिया की, जैसे कि अगर किसी वाटर बॉडी, किसी पानी में ऑस्लेटोरिया प्रेजेंट है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो जो पानी है वो पोल्यूटेड है, वो गंदा पानी है। सेकेंड, ऑस्लेटोरिया और दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये ब्लॉक कर देते हैं वाटर फिल्टर्स को, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि आपके घरों में पानी आ रहा होगा, राइट, ट्यूबवेल के थ्रू, अगर वो वहाँ पे ऑस्लेटोरिया या कुछ और ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएं तो वो उस पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं, क्लॉग कर सकते हैं। तो उस वाटर फिल्टर को क्लॉग कर देंगे तो जिसकी वजह से वो पानी जो है हमारे घर तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। तीसरा, अगर किसी अगर रेनी टाइम पे अगर जब बारिश वारिश हो जाती है तो साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी हार्ड सरफेसेस हैं वो स्लिपरी हो सकती हैं, आपको स्लिप लग सकता है, राइट। आपने देखा होगा कई बार आपके घर के बाथरूम के बाहर या कहीं पे भी फर्श के ऊपर आपका छोटी छोटी जो है आपको एल्गी जैसी कुछ दिख जाएगा, जिसकी वजह से आप स्लिप कर सकते हैं, तो वो साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये हमारी जो दीवारें हैं उनको डिस्कलर कर सकती है, और हमारी जो छत है बिल्डिंग्स की, मोनूमेंट्स की, स्टैचूज़ की, उन्हें भी डिस्कलर कर सकती है। तो डिस्कलरेशन मतलब उसका रंग जो है, उसका कलर जो है वो फेड अप हो जाएगा, फेड हो जाएगा, जो उसका पहला कलर था अब वो वैसा नहीं रहेगा आफ्टर सम टाइम। साइनोबैक्टीरिया कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती है जो अस्थमा, और मतलब अस्थमा आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है अस्थमा, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर सकती है, हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, हमारे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट कर सकती है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। अब हम इन्हीं छोटी छोटी वीडियोस के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।